नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कंपास सर्वेइंग। कंपास सर्वेइंग में सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए बियरिंग का ज्ञान होना चाहिए। ओके, बियरिंग के ज्ञान के लिए बियरिंग के ज्ञान लेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ बियरिंग। ओके, बियरिंग क्या होती है? बियरिंग होती है, जैसे मान लीजिए बियरिंग है, बियरिंग ऑफ ए लाइन। मान लीजिए ग्राउंड पे लाइन है ए बी। ओके, दिस इज ए बी लाइन। ओके, इसकी हमें बेयरिंग पता करनी है। मान लीजिए नॉर्थ इज लाइक दिस, स्ट्रेट है ऊपर, दिस इज नॉर्थ। ओके, तो यू कैन से, अगर मैं इसको प्लॉट यहाँ कर दूँ तो इसका मतलब नॉर्थ हमारा स्ट्रेट, ये नॉर्थ ये है। तो ये जो एंगल है थीटा, दिस इज द बेयरिंग ऑफ द लाइन। ओके, bearing of the line AB, that is theta, that is the angle measured with respect to magnetic meridian. This is called the, ये north, this is vertical line, this line is called the magnetic या meridian। अभी तो हम magnetic meridian। ओके, अभी तो हम इसे मैग्नेटिक जाके मेरिडियन ही मान लेते हैं। मेरिडियंस भी कई प्रकार के होती है, मैग्नेटिक होती है और एक दैट इज रियल मेरिडियन होती है। ओके, इसके बारे में हम बाद में पढ़ते हैं। दैट इज अ मेरिडियन बेसिकली। और जो एंगल ये मेजर किया थीटा विद रिस्पेक्ट टू, दिस इज कॉल्ड द बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी। यू कैन से बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू थीटा। ओके, सेम लाइन है और इसकी जो ये नॉर्थ ये है। ओके, यहाँ भी नॉर्थ है ये आपका। अब जो ये लाइन है, ये एंगल है। ओके, ये हमेशा यू हैव टू मेजर क्लॉकवाइज। ओके, ये जो एंगल है थीटा, दिस थीटा 1 इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू, यू कैन से दिस इज आल्सो, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ओके, दिस इज इक्वल टू थीटा 1 इक्वल टू 180 प्लस थीटा। ओके, थीटा 1, इस बेयरिंग ऑफ लाइन बी ए की बेयरिंग लाइन क्या होगी? थीटा 1। ओके, बेयरिंग ऑफ लाइन बी ए हो जाएगी थीटा 1। लाइन वही है ए बी, तो इसकी एक बेयरिंग ए से बी तक है और दूसरी बेयरिंग है बी से ए तक, यानी कि ए बी या बी ए। ओके, जब हम बी ए लिखते हैं तो ये बेयरिंग ऑफ लाइन बी ए का मतलब है यहाँ से इस बेयरिंग लाइन थीटा 1। अगर हम बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी लिखते हैं थीटा, अगर हम कहते हैं ए बी लाइन लिखते हैं, जैसे दिस इज लाइन, तो ये लाइन इज ए बी। ओके, ये इसे कहेंगे, अगर ए से बी करेंगे तो दिस इज कॉल्ड द फोर बेयरिंग। ओके, फोर बेयरिंग इक्वल टू थीटा। ओके, देन बैक बेयरिंग मीन्स उल्टा। ओके, बैक बेयरिंग क्या होगी? थीटा 1। इनका रिलेशन क्या हो गया? थीटा 1 इक्वल टू थीटा प्लस 180। ओके, तो अगर मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 180, तो ऐसे आपको एक पता बेयरिंग पता हो, तो फोर बेयरिंग पता है तो आप लाइन की बैक बेयरिंग निकाल सकते हैं। तो लाइन की दो बेयरिंग होती है, एक होती है फोर बेयरिंग ए से बी, दूसरी होगी बैक बेयरिंग बी से ए। अगर हम बी से ए लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली, तो फिर फोर बेयरिंग बी से ए, जो पहले स्टेशन लिखा जाता है वहाँ पर ये जो ए बी लिखा हुआ है, ए का मतलब है पहला स्टेशन, दिस इज नियर स्टेशन, दिस इज फार स्टेशन। अगर ए बी की फोर बेयरिंग की बात करते हैं तो ए पे स्टेशन रखा है और बी साइड कर रहे हैं, तो ए बी थीटा और ये बैक बेयरिंग थीटा 1। तो अगर मैं फोर बेयरिंग पता है किसी लाइन की तो हम बैक बेयरिंग निकाल सकते हैं। जो बेयरिंग होती है वो बेयरिंग होती है जो उसको आप निकालने के लिए इसको निकालने के लिए देखेंगे तो बेयरिंग को निकालने के लिए आप फोर बेयरिंग निकाल सकते हैं और उसकी लाइन का
बैक बेरिंग भी निकाल सकते हैं। बेरिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है होल सर्कल बेरिंग, एक होती है होल सर्कल बेरिंग, होल सर्कल बेरिंग, और दूसरी होती है, ये जो हम इस बेरिंग की बात कर रहे हैं, ये जो अभी तक हमने बात किया वो होल सर्कल बेरिंग की है, WHOLE। दूसरी होती है रिड्यूस बेरिंग। ओके, अब हम इस दोनों के बेरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स ऑफ बेरिंग होती है। ओके, न्यू अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बेरिंग। टाइप्स ऑफ बेरिंग, टाइप्स ऑफ बेरिंग देखेंगे। एक होती है होल सर्कल बेरिंग, पहले तो होल सर्कल बेरिंग, और दूसरी होती है रिड्यूस बेरिंग। ओके, और होल सर्कल बेरिंग मान लीजिए नॉर्थ है, ओके, और ये लाइन है। ओके, लाइन अगर ऐसे है और हम इससे मेजर करते हैं थीटा, ओके, तो दिस इज कॉल्ड द होल सर्कल बेरिंग। अगर इस लाइन अगर यहाँ की क्वाड्रेंट में है, बेसिकली जो भी चीज़ होती है वो हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर इस क्वाड्रेंट में दिस विल बी द बेरिंग, ये θ1 कर लें तो इसे θ2। ओके, हर लाइन की बेरिंग होती है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, और एंगल मेजर करते हैं क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार की बेरिंग को कहते हैं होल सर्कल बेरिंग, होल सर्कल बेरिंग। दूसरी टाइप की बेरिंग, किसी भी लाइन को आप होल सर्कल बेरिंग, और दूसरी टाइप बेरिंग होती है रिड्यूस्ड बेरिंग। रिड्यूस्ड बेरिंग में क्या होता है आइए बताते हैं। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, अगर लाइन ये है, ओके, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आ गया वेस्ट, तो इसको ये θ1 है, तो इस लाइन की बेरिंग करेंगे नॉर्थ, θ1 ईस्ट, और इस लाइन की बेरिंग क्या होगी, ये आपका θ2 हो जाएगा। इस लाइन की बेरिंग हो जाएगी साउथ, θ2 ईस्ट। सिमिलरली इस लाइन की बेरिंग क्या होगी, इस लाइन की बेरिंग होगी θ3 मान लीजिए, तो ये इसकी लाइन की बेरिंग होगी नॉर्थ, θ3 वेस्ट। ओके, सिमिलरली अगर इस क्वाड्रेंट में है तो दिस विल बी द एंगल θ4। हमेशा जो एंगल लेना नॉर्थ या साउथ से ही लेना, तो इस लाइन की बेरिंग हो गई साउथ, ओके, θ4 वेस्ट। ओके, तो कोई भी लाइन को अगर आपको इसकी रिड्यूस बेरिंग है, दिस इज कॉल्ड द रिड्यूस बेरिंग। ओके, कोई भी लाइन की आपको अगर 4 बेरिंग पता है, ओ सॉरी होल सर्कल बेरिंग पता है, तो आप उसकी रिड्यूस बेरिंग निकाल सकते हैं। अगर रिड्यूस बेरिंग पता है तो उसके आप होल सर्कल बेरिंग भी निकाल सकते हैं। आइए आप देखते हैं कैसे। उसके आपको चेंज करनी है, बेरिंग निकालनी है, और कैसे निकालेंगे। मान लीजिए एक लाइन है,
एक लाइन है ए बी, ओके, उसकी बेरिंग है, ओके, दिस इज ओके, अगर उसकी बेरिंग 30 डिग्री है, दैट इज WCB, होल सर्कल बेरिंग, और उसकी रिड्यूस बेरिंग निकालनी है। रिड्यूस बेरिंग को अलग अदर मेथड है, दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रेंट बेरिंग आल्सो, QB, क्वाड्रेंट बेरिंग। अगर इसकी 30 डिग्री है तो यू कैन ऑल्सो ड्रॉ करके हमेशा देख लीजिए, ओके, नॉर्थ है तो ये 30 डिग्री लाइक दिस, ओके, दिस इज 30 डिग्री, तो यू कैन से द बेरिंग ऑफ दिस लाइन इज नॉर्थ 30 ईस्ट, ओके। और सेम अगर कोई लाइन है जिसकी बेरिंग AB, एक लाइन है जिसकी बेरिंग 110 डिग्री है, ओके, 110 डिग्री का है होल सर्कल बेरिंग, 90 ये हो गया, 20 ये हो गया, 110, और बाकी बच गया 80, ओके। अगर 110 ये है टोटल, तो बाकी ये बच गया 70, ओके। 180 में से 110 घटा दिया तो 70, तो इसकी बेरिंग हो जाएगी साउथ 70 ईस्ट, ओके। सिमिलरली एक और लाइन लेके देखते हैं, 100 210, ओके। 210 का मतलब है इट विल फॉल्स इन दिस क्वाड्रेंट, ओके, दिस क्वाड्रेंट इज साउथ वेस्ट, तो इसका जो बेरिंग हो जाएगी 210, यानी कि ये 30 डिग्री हो जाएगी, तो यू कैन साउथ 30 डिग्री वेस्ट। सिमिलरली अगर ये कोई क्वाड्रेंट है, ये मान लीजिए नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट है, तो अब इसकी आपको WCB निकालनी है, तो यू कैन से नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट, इट विल बी लाइक दिस, 30 डिग्री, ये वेस्ट है, तो ये होल सर्कल बेरिंग क्या होगी, ये पूरी की पूरी, ओके, 360 में से 30 निकाल देंगे तो 330 डिग्री, ओके। अगर आपको कोई WCB पता है तो रिड्यूस बेरिंग निकाल सकते हैं, रिड्यूस बेरिंग पता है तो आप WCB निकाल सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। तो दोनों आपको समझ आ गई होगी। एक दूसरी थी हमने की थी फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग, ओके, ओके, फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग। मान लीजिए 30 डिग्री है, ओके, फोर बेरिंग है, तो इसकी बैक बेरिंग क्या होगी, इसमें 180 ऐड कर देंगे, 210, 110 डिग्री है फोर बेरिंग, तो इसमें फिर क्या करेंगे, बैक बेरिंग क्या करेंगे, इसमें 180 ऐड कर देंगे, ओके। बैक बेरिंग क्या होगी, 290, ओके। अगर आपको इसकी अगले की है 210 डिग्री, अगर 180 से ज़्यादा है तो आप इसमें से 180 माइनस करेंगे, दैट विल बी 30 डिग्री बैक बेरिंग, ओके। तो 330 डिग्री क्या होगी, फोर बेरिंग 330 है, ओके, तो बैक बेरिंग क्या होगी, इसमें से 180 माइनस कर देंगे तो 150, ओके, ये दैट इज इक्वल टू बैक बेरिंग। बैक बेरिंग क्या होती है, अगर ये लाइन है, ये लाइन है, तो अगर ये उसकी फोर बेरिंग है थीटा, तो दिस विल बी 180 प्लस थीटा विल बी इट्स बैक बेरिंग, दिस इज बैक बेरिंग, दिस इज फोर बेरिंग। जब हम ट्रैवर्सिंग करते हैं तो जैसे फोर बेरिंग ऑफ AB और बैक बेरिंग ऑफ AB ऐसे करके निकालते हैं, तो बैक बेरिंग और फोर बेरिंग निकालना सीखते हैं, तो इससे हमें एंगल निकाल सकते हैं किसी ट्रैवर्स का। अभी हम कंपास ट्रैवर्स या बाद में करेंगे। तो अभी अभी तक हमने सीखा, एक तो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन, दैट इज एक मेरिडियन होता है ट्रू मेरिडियन, ओके, दैट इज नॉर्थ। मैग्नेटिक मेरिडियन मीन्स मैग्नेटिक नॉर्थ से होता है, ट्रू मेरिडियन मीन्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ का होता है। फिर हमने पढ़ा WCB होल सर्कल बेरिंग, फिर हमने रिड्यूस बेरिंग या क्वाड्रेंट बेरिंग, फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग, ये टाइप्स ऑफ बेरिंग्स हमने पढ़ी और इसको सीखा। उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। थैंक यू।